चलिए ये बेटा बात नहीं बिल्कुल। सुमित चंद्र प्रधान। और ये बेटा तो हाँ हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बहे चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जब से उसका कुछ लिए चले, जब वो अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छत पर सुख दुख से दूर हो, हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी ऊपर ये ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। बस बैठ जाओ। अच्छा, इसमें कितने लोग ऐसे हैं जिसको इसका अर्थ समझ में आ रहा है? करना बताओ, पहले पैराग्राफ का अर्थ बताइए। हम दीवानों की हस्ती हैं, कभी आज कहीं चले जाते हैं, फिर कल कहीं चले जाते हैं, हमारा कुछ तय नहीं रहता है, हमें कहाँ जाना है। अपनी मस्ती के आलम में धूल उड़ाते हुए चलते हैं, कुछ तय नहीं है कि कहाँ जाना है। चलिए कुछ हद तक तो ठीक है। और कौन बताएगा? कविता का नाम है दीवानों की हस्ती। यहाँ दीवाने कहने का मतलब कवि का है, भगवती चरण वर्मा इसके लेखक है, ठीक है। यहाँ दीवाने कहने का तात्पर्य वो वाला दीवाना नहीं जो फिल्मों में दीवाने होते, वो दीवानों से मतलब नहीं है। यहाँ आप लोग हंस रहे हैं, आप लोग हैं वही दीवाने। सर मस्त मौला अपनी बात। मस्त मौला मतलब एकदम दिमाग को शांत रखने वाला व्यक्ति, समझ रहे हैं ना। यहाँ दीवाने का तात्पर्य उस दीवाने से नहीं जिस दीवाने को हम लोग जानते हैं। यहाँ दीवाने का तात्पर्य है मस्त मौला, जो निश्चिंत रहे। कभी कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, हस्ती माने वजूद, विरासत। कभी कहते हैं कि हम दीवाने लोगों की, मतलब हम मस्त मौला लोगों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। मतलब हमारी हस्ती, हमारी जमीर ऐसी है कि हम जहाँ भी जाते हैं मस्ती हमारे साथ चलती है। मस्ती में बेफिक्री, निश्चिंतता, खुशियाँ, ये सब हमारे साथ चलती है। बेफिक्र मतलब फिक्र मत, एकदम फिक्र रहिए। बेफिक्र मतलब आपको किसी चीज़ की कोई फिक्र न रहे कि हम यहाँ गए तो हमको टेंशन है कि ये काम करना है, नहीं, मस्ती से रहिए। मस्ती का आलम साथ चला, मतलब कवि कहना चाहता है कि मस्ती जो हमारे अंदर की मस्तमौलापन है वो हमारे साथ चलता है। और हम धूल उड़ाते थे, जहाँ भी जाएंगे वो भी मस्ती हमारे साथ जाएगी। ऐसा नहीं कि हम मस्ती को कहीं छोड़ के जाते हैं। क्लियर हो गई बात? किसी को कोई दिक्कत? कहते कि आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कवि कहता है कि जब मैं कभी किसी के यहाँ जाता हूं, ध्यान से बात समझिएगा, कवि कहता है कि जब मैं कभी भी किसी के यहाँ जाता हूं तो चूंकि मैं इतना फक्कड़ प्रवृत्ति का हूं, इतना अक्खड़ प्रवृत्ति का हूं, इतना मस्त मौला प्रवृत्ति का हूं कि मैं जहां पर जाता हूं वहां खुशियां भर देता हूं, वहां माहौल को खुशनुमा बना देता हूं। उसी के लिए कहते हैं कि आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। और जब मैं जाता हूं तो लोग कहते हैं कि अरे भाई क्यों जा रहे हैं, उदासी मन से। आंसू बहना मतलब उदास हो जाना। तो जिस कवि कहता है कि जिस जगह पे मैं जाता हूं उस जगह पे खुशियां छा जाती हैं, और जिस जगह से मैं जाता हूं वहां पे उदासी हो जाती है। कहते हैं कि सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। और जब मैं चलता हूं तो लोग कहते कि अरे भाई अभी अभी तो आए थे, इतनी जल्दी भी क्या है जाने की। ठीक, किसी को दिक्कत? सबसे पीछे बेटा क्या नाम है तुम्हारा? आप लोग से पूछे उनका नाम। बेटा आप तेज बोल सकती हैं इससे ना। अगर मान लीजिए यहाँ हम केला रख दें, आपको कहना है कि सर मुझे केला चाहिए, तो कितना तेज बोलेंगे कि हम सुन लें?
और तेज भी बोल सकती हैं। आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है? साइलेंट। आप मिठाई नहीं खाती, ठीक। क्या खाती हैं? फेवरेट डिश क्या है? क्या खाना? खाना तो पूरी दुनिया खाती है। कौन खाना नहीं खाता? खाना शेर भी खाता है। फिर शेर का खाना खाती हैं? बेटा कहने का तात्पर्य थोड़ा तेज बोला करें, ठीक है? बैठे। कहते हैं कि किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ दिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। थोड़ा इसको स्क्रॉल करना। कहते हैं कि लोग कहते हैं किस ओर चले, कभी कहता है कि किस ओर चले, मतलब मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, मेरे जाने का क्या अर्थ है, क्या अर्थ नहीं है, इसको आप बिल्कुल मत पूछिए, ठीक। और क्या कहते हैं कि चलना है बस इसलिए चले, क्योंकि मेरा काम चलते जाना है, अच्छे कार्यों को समाज में फैलाते जाना है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? चल रहा हूँ। किसी को दिक्कत? बोलो भाई। अच्छा ठीक। कहते हैं कि जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले का तात्पर्य है कि अच्छी अच्छी बातें जो समाज में है, अच्छी अच्छी चीजें जो समाज में है, मैंने समाज से हासिल की, संसार से हासिल की, और मेरे अंदर जो कुछ अच्छी बातें जिसको मैं समझ सकता था, उसको मैंने समाज में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। क्लियर बेटा? यस सर। कहते हैं कि दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कितनी अच्छी बात है। सर छक्कर मतलब हाँ, छक्कर कौन बताएगा? सर इसका सर टेस्ट करना, चखना से। सर थक जाना। किसी को नहीं पता? कितने एक मिनट, अब बताओगे तो बता लो, जिसको बताना है बता लो, फिर हम बताएं। आप लोग कभी पार्टी में गए हैं? हाँ? कभी ऐसा हुआ है कि इतना खा लियो कि अब नहीं खाएंगे? हुआ है? और जब आदत ऐसे से आ रही है, अब ज्यादा खा लिया, ये हुआ? ये कंडीशन कभी किसी के साथ आई है? इसी को कहते हैं छक कर खाना। मतलब इतना खा लीजिए, इतना आचुंड भोजन, यहाँ पर समझ रहे हैं ना? मतलब हद से ज्यादा कोई चीज कर ले। एक छक्कर मतलब मन भर खाना, पेट भर खाना, मतलब ये आपके मन में कसक न रह जाए कि अरे यार उस स्टॉल पे तो कैसे भूल गए यार, होता है ना, कैसे भूल गए यार, ये नहीं होना। इसी कहते हैं छक्कर खाना। आप लोग आमतौर पे करते भी होंगे, मुझे पता है, भले यहाँ ना बताएं आप लोग, बाकी जहाँ जाते हैं तो वहाँ तो प्लेट उड़ा देते होंगे। कहते हैं कि दो बात कही तो बात सुनी। देखिए, बात कही और बात सुनी कहाँ जाती है? समाज में, पास पड़ोस में, परिवार में, हमने अपनी दो बातें सुनाई। ठीक। मतलब अगर किसी का सुख दुख हो तो हम सुनते हैं, अपना सुख दुख हो तो कहते हैं, होता है कि नहीं भाई? कहते हैं ना कि अगर आपके मन में कोई बात है, अगर किसी से कह दिए तो आप हल्के हो जाते हैं, ठीक। फिर कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। भाई जाहिर सी बात, अगर सुख की बात होगी तो आदमी प्रसन्न होगा, और दुख की बात है तो कौड़ा भरी है, आंख में आंसू तो आएगा ही, जाहिर सी बात है। अगर इंसान हो गए तब, गाय भैंस हो गए तो कोई बात नहीं है। छक्कर सुख दुख के घूंटों को, छक्कर मतलब सुख और दुख एकदम जितना मन हुआ उतना बांटते थे, जितना मन उतना बांटते थे दूसरे का दुख। सुख में हर चीज में शरीक, अभी तभी तो मस्त मौला कहे जाते हैं। दूसरों का दुख बांटना, दूसरों का सुख बांटना, मतलब छक कर कोई काम करे तो ये कसक मन में न रह जाए कि ये नहीं की, ठीक। हम एक भाव से पिए चले, मतलब न सुख में अधिक प्रसन्न हुए, न दुख में अत्यधिक दुखी हुए, सब में समान भाव। बात क्लियर? आगे बढ़ा। कैसे करना पड़ेगा? क्यों? कहाँ से करना पड़ेगा? कर दो।
अब देखो आएगा, देखो बस यही तो है शायद। बस ठीक है, हो गया छोड़। वेरी गुड। कहते हैं कि हम भिख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। देखिए कवि यहाँ इस दुनिया को भिख मंगों की दुनिया कहता है। भिख मंगों की दुनिया क्यों है? हम बहुत स्वार्थी पुरुष है, अगर ध्यान दीजिए, हम बहुत वास्तव में बहुत स्वार्थी, हम अपना मतलब साधने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ? तो कहते हैं कि हम भिख, हंसना मत एकदम, बिल्कुल नहीं, साधन में कोई मजाक नहीं, ठीक है। हम भिख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद, मतलब ये दुनिया इतनी भिख मंगी है, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती है, हमेशा कुछ ना कुछ मांगती रहती है। उस पर भी मैं ऐसा शख्स हूँ कि मैं अपने प्यार को स्वच्छंद मन स्वतंत्रता पूर्वक लुटाकर चला। मुझे कभी भी किसी से कोई आशा, कोई भी अपेक्षा नहीं रही। हम एक निशानी से उर पर ले असफलता का भार चले, चाहे हमारे जीवन में सफल हो चाहे हम असफलता है। उर माने हृदय, ठीक, लेकिन हमारे मन में एक ही निशान, एक ही चीज, एक ही भाव को लेकर हम आगे बढ़े, ठीक। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कभी कहता है कि अब अपना, और जब मैं स्वतंत्र हो गया, स्वच्छंद हो गया, तो क्या अपना और क्या पराया। स्वतंत्रता की, जब मैं स्वतंत्रता के पर मेरे शरीर में लग गए तो मैं परतंत्रता के बंधन से खुल गया। तो क्या अपना और क्या पराया, अब कुछ नहीं, अब वही रुकेगा, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम खुद से बंधे थे, मतलब हम मानते थे तो लोग मानते थे, हम नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे, हम खुद अपने बंधनों से बंधे थे। अब उसी बंधन को तोड़ के हम मस्त मौला की मया मस्त की दुनिया में आ गए। किसी कोई दिक्कत? हाँ, अब एक एक करके अपनी दिक्कत पूछिए, बताइए। कहते कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। यह दुनिया भिखमंगों की दुनिया है। कहने का तात्पर्य कि यहाँ हर व्यक्ति कुछ न कुछ मांगता है, उस पर भी मैंने बिना किसी से कुछ मांगे अपने प्यार को, अपनी मस्ती भरी जिंदगी को लोगों पर न्यौछावर किया, मैंने परोपकार किया। और बताइए लास्ट वाला पैराग्राफ में कौन? हम स्वयं बंधे थे और स्वयं, कहते हैं कि हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कहने का तात्पर्य यह है कि मुझे किसी ने बांधा नहीं था, मैं जबरदस्ती दुनिया के अराजकताओं में जकड़ा हुआ था, तो उस बंधन रूपी गांठ को मैंने खोल दिया है, ठीक। हम अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, मतलब अब जब मैं स्वच्छंद हो गया हूँ, जब मैं स्वतंत्र हूँ, जब मैं मस्त हूँ, तो क्या अपना और क्या पराया, ठीक है। और आबाद रहे रुकने वाले, क्यों रुकूं बताइए? जब मैं स्वतंत्र हो गया हूं, स्वच्छंद हो गया हूं, तो फिर मैं क्यों रुकूं? आबाद रहे, ठीक। और बताइए कुछ। हाँ, नहीं अभी नहीं पीना, अभी लंच किए होने से पहले। शिकायत मेरी क्लास में नहीं आनी चाहिए, जान लेना। एकदम बैठना तो अनुशासन में, बाहर निकल जाओ। कोई मुझे शौक नहीं है पढ़ाने का, मुझे गंदे बच्चों को पढ़ाने का बिल्कुल शौक नहीं है। बाहर निकल सकते हैं प्रेम से, चाहे ग्राउंड में खेलिए, ग्राउंड खुला हुआ है आपके लिए, चाहे जिसके लिए, पर्सनल में किसी को व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूँ। जिसको भी अनुशासनहीनता करनी हो क्लास के बाहर जा सकता है, खुली छूट है। लेकिन यहाँ रहेंगे तो डिसिप्लिन में बैठना पड़ेगा, और नहीं बैठेंगे तो मुझे बैठाना आता है, ठीक है ना। मुझे दोनों चीजें आती है। प्यार से अगर प्यार की भाषा समझेंगे तो अच्छी बात है, बाकी दूसरी भाषा भी मुझे आती है। और पूछिए किसको क्या पूछना है।